हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़। दोस्तों, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देनी है रिगार्डिंग गायत्री रबर और केमिकल एसएमई आईपीओ के बारे में। दोस्तों, बात करें इस एसएमई आईपीओ की तो इसमें रिटेल और एनआईज पोर्शन फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं और फाइनली कल लास्ट डेट है इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने की। और मार्केट की यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ इस एसएमई आईपीओ के ज़रिए फैलाई जा रही है, इस एसएमई आईपीओ के बारे में बताई जा रही है। सो यदि आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आप लोगों के पास ये फेक न्यूज़ नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आप लोगों ने एज अ भरोसा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। सो दोस्तों, पता नहीं क्यों कैसे लोग इस एसएमई आईपीओ की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ काफ़ी सोर्सेज के द्वारा फैलाई जा रही है। सो मेरा फ़र्ज़ ये है कि कल इस एसएमई आईपीओ में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है या नहीं किया, अभी फाइनली लास्ट दिन आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों कहा गया है। डोंट इन्वेस्ट इन दिस एसएमई आईपीओ। सो यदि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो मैं 101% श्योर हूँ दोस्तों, आप लोगों को मैं सेटिस्फाइड कर दूंगा प्रूफ के तौर पे कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस एसएमई आईपीओ में हम इसका लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गायत्री रबर्स और केमिकल एसएमई आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स की। जैसे 25 जनवरी से आईपीओ ओपन था और कल फाइनली आप देख सकते हैं 30 जनवरी लास्ट डेट है इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने की। सो हो सकता है जिन लोगों ने इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर दिया उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा ताकि उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। सो दोस्तों, बात करें इसमें सब्सक्रिप्शन डेटा की तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा नहीं है लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं किया। रिटेल पोर्शन 8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और अभी तो कल का दिन और बचा है और एनआईएस भी 2.73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। सो इसका मतलब ये है कि इस एसएमई आईपीओ में सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी अच्छा रखा है, करोड़ों के पैसे लगे हैं और टोटल आप लोग देख सकते हैं 5.64 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है एक्सक्लूडिंग लास्ट डे। सो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ठीक ठाक सा रिस्पांस इस एसएमई आईपीओ को दिया है, पर इसके बावजूद भी मैं क्यों मना कर रहा हूँ आप लोगों को कि इस एसएमई आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई नहीं करना, उसके लिए मैं ले चलता हूँ इस एसएमई आईपीओ की डिटेल्स की ओर। अब दोस्तों, हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ कंपनी में जो नेगेटिविटी है, मतलब जो ड्रॉबैक्स है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो नंबर 1 जो ड्रॉबैक मुझे लगा कंपनी है 2022 से ही देखने को मिली है, मतलब कंपनी का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जिससे हम आइडिया लगा सके कंपनी के मैनेजमेंट को लेके। दूसरी यदि बात करें दोस्तों कंपनी का बिजनेस, तो कंपनी का बिजनेस है रबर इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई आदि करते हैं। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रबर प्रोफाइल, एल्यूमिनियम रबर प्रोफाइल, ऑटोमोबाइल रबर प्रोफाइल, रबर कंपाउंड्स, वेरियस काइंड्स ऑफ रबर कंपोनेंट एंड क्लियर पीवीसी प्रोफाइल। चलिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और अच्छी बात भी इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इनके छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े क्लाइंट्स भी है। जिंदाल ये जैसे इनके बड़े बड़े कंपनी के डीलर्स है, जिसे कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन डीलर्स जैसे कि जिंदाल हो गया, बैंको हो गया, नेल्को हो गया, इन्हें ये कंपनी सप्लाई करती है। सो बात करें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज़ों के करती है, तो आप देख सकते हैं रबर प्रोफाइल, रबर कंपाउंड्स, ऑटो ग्लास रबर और स्पॉन्ज रबर फॉर हैवी व्हीकल। तो ये हो गया एक ऑल ओवर थोड़ा सा बिजनेस का आइडिया आप लोगों को डेफिनेटली लग गया होगा। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है जो आप लोगों से छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ईयर वाइज परफॉर्मेंस दे रखा है। असेट की बात करें तो 597 लाख से असेट डाउनफॉल देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 20 से 21। चलिए कोई बात नहीं, 556। फिर अगेन आप देख सकते हैं एसेट में डाउनफॉल देखने को मिला 497। चलिए, नई कंपनी है, असेट्स में गिरावट हो सकती है। बात करें रेवेन्यू की, आप देख सकते हैं 656 लाख से जो रेवेन्यू थे वो बढ़ते हुए देखने को मिले 1563। चलिए ठीक है, और 1563 से 1673 रेवेन्यू हो गया फाइनेंशियल ईयर 22 में। चलिए ठीक ठाक से रेवेन्यू देखने को मिले। अब बात करें फाइनेंशियल 20 में, अब प्रॉफिट देखिए सिर्फ 6 लाख। मतलब इतनी छोटी से छोटी ये कंपनी है जिसमें यदि कोई क्राइसिस आ गया तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी ईजिली से झेल पाएगी। मतलब कि कंपनी को यदि कोई एक्सटर्नल कोई बर्डन आया, बड़ी कंपनी जैसे आप देखते होंगे HUL, इन सब ब्रिटानिया, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बावजूद भी क्यों स्टैंड हो रही है? क्योंकि इनके पास रिजर्व्स इतने ज़्यादा है, इनके पास प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि कंपनी अपने ख़राब समय में वो प्रॉफिट यूज़ करके अपनी कंपनी को वापस स्टेबलाइज कर देती है। इसलिए नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप लोग देख सकते हैं अभी फ़िलहाल कंपनी नई है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत कम है, और इस प्रॉफिट के पीछे जो रीज़न है कैसे ये प्रॉफिट आया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं 6 लाख से कंपनी का प्रॉफिट हुआ 14 से 81। चलिए ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट बहुत अच्छा बताया है,
पर दोस्तों आप देख सकते हैं यदि इसे गौर से देखेंगे तो 14 से 81 लैक्स इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट कैसे गेन हुआ, वो गेन हुआ है कंपनी ने कर्जा लिया है। क्योंकि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में 20 और 21 कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं था, ज़ीरो डेब्ट था। पर यदि बात करें फाइनेंशियल ईयर 22 की तो आप देख सकते हैं कंपनी का, यदि हम बात करें बोरोइंग्स की तो आप देख सकते हैं 263 मतलब 263 लैक्स का कंपनी ने कर्जा लिया है, जिसमें से सिर्फ 81 लैक्स ही कंपनी को प्रॉफिट हुआ। सो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो इसमें जो मुझे ड्रॉबैक लगा वो यही लगा। सेकंड ड्रॉबैक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लास्ट में कवर करेंगे। सो मेरे हिसाब से यदि मैं बात करूँ इसकी ऑल ओवर बैलेंस शीट की तो 5 में से मैं सिर्फ इसे 1.5 रेटिंग ही देना चाहूँगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इस आईपीओ का आज के दिन लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम चला और फाइनली कल के दिन आप लोगों को क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों यदि बात करें हम एसएमई आईपीओ के लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम का गायत्री रबर्स के, तो आज के दिन 29 जनवरी के दिन इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चला है वो सिर्फ 3 रुपये पर शेयर चला, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10% की लिस्टिंग गेन के साथ। अब फाइनली बात करते हैं क्या आप लोगों को इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो जैसा मैंने वीडियो के थंबनेल में आप लोगों को बताया था कि टोटली अवॉइड ही करना है इस एसएमई आईपीओ को। रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कंपनी की बहुत नई कंपनी है, बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो इसमें ड्रॉबैक है कि कंपनी के आप लोगों ने देखा जो बैलेंस शीट है वो भी कोई खास नहीं, कंपनी का बिजनेस भी बहुत ज़बरदस्त नहीं है। तो चौथी की यदि बात करें तो अभी फ़िलहाल जो नेगेटिविटी चल रही है वो सबसे ज़बरदस्त जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अभी अदानी के वजह से इतनी ज़्यादा मार्केट में नेगेटिविटी चली कि अच्छे फाइनेंशियल जिसमें क्वार्टर के जो रिज़ल्ट अच्छे दिखाए स्टॉक्स ने उनमें भी ज़बरदस्त गिरावटें देखने को मिली है। सो क्या गारंटी कल के दिन इस एसएमई आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से 60% चांसेस है कि कल के दिन इस एसएमई आईपीओ में भी गिरावट हो जाए, पर कंफर्म नहीं है। पर यदि इसमें तेज़ी भी देखने को मिली तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें ड्रॉबैक है वो ये है, मान लीजिए 10% इसमें लिस्टिंग गेन भी हुई, 10 की यदि 20% भी मैं मान लूँ, जस्ट डबल लेके भी चलूँ, तो एसएमई आईपीओ में अभी ज़बरदस्त जो एसएमई आईपीओ थे 90% में देखा गया है कि लिस्टिंग के दौरान आप लोग एग्जिट ही नहीं ले पा रहे। मतलब कि ये साफ साफ है कि 20% पे भी यदि ये लिस्ट हुआ तो लोअर सर्किट लग के ऐसा भी हो सकता है, 90% चांसेस है कि आप लोग इसे सेल ही नहीं कर पाए और आप लोगों का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में हो जाए। सो ये एक बहुत बहुत बड़ा मेरे हिसाब से रीज़न था जिसे आप लोगों को डेफिनेटली सोचना चाहिए। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो मेरे हिसाब से उनको अर्जतल अलॉय एसएमई आईपीओ के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। एक बहुत ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ जिस पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, वीडियो के एंड में आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये भी एसएमई आईपीओ फ़िलहाल ओपन है। सो मेरे हिसाब से यदि आप लोग इस एसएमई आईपीओ में रिस्क लेते हैं तो आप लोगों का रिस्क का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है और रिवॉर्ड का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। सो दोस्तों आई होप अब आप लोगों को A to Z डाउट क्लियर हो गए होंगे एसएमई आईपीओ के बारे में कि क्यों आप लोगों को गायत्री रबड़ और केमिकल एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मना किया गया है और क्यों इसे डेंजर का साइन दिया गया है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिससे आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी ड्यूटी है जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के पास प्रोवाइड करना। बाकी अप्लाई करना या ना करना टोटली आप पे है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए।